डिस्काउंट रिसीव, चीख चीख के बोलता है। देखो एक चीज रख लेना, रिसीव जो प्रॉफिट होगा उसको चीख चीख कर बोलेगा, बताएगा आई एम प्रॉफिट, चीख चीख के बोल रहा है कि डिस्काउंट मिला तो फायदा कहां जाता है? क्रेडिट में डिस्काउंट। हेलो बच्चों, आप सभी कैसे अच्छे हैं? मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। आज आपका फिर से महेश सर के अकाउंट के दुनिया में है स्वागत। आज आपके लिए महेश सर लाए हैं फाइनल अकाउंट का सेकंड पार्ट मतलब आ चुका है इसका फर्स्ट पार्ट में मैंने इसके थ्योरी और इसका क्या बताया फॉर्मेट। थ्योरी आपने देखा होगा, एकदम अनोखे अंदाज में मैंने बताया है। अभी तक ऐसा थ्योरी आपको फाइनल अकाउंट का किसी ने नहीं बताया होगा। और अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर जरूर देखें इसका फर्स्ट पार्ट। और मेरे चैनल पर नए हो तो बच्चा लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपके पास नए इंटरटेनमेंट के साथ मेरी होती है स्टडी, आपके पास वीडियो क्या होती रहे, पहुंचती रहे। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में न्यूमेरिकल। क्या पढ़ेंगे? न्यूमेरिकल विदाउट एडजस्टमेंट न्यूमेरिकल, ऐसा न्यूमेरिकल जिसमें एडजस्टमेंट ना हो। इसके बाद में जो थर्ड पार्ट आएगा उसमें मैं सिखाऊंगा आपको एडजस्टमेंट। आज मैं आपको नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो कि एग्जाम में क्या होते हैं आते हैं, क्योंकि जब तक आपको नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आएगा तब तक आप एडजस्टमेंट नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। ट्रेडिंग पीएल लगाते हैं, उसका क्या लगाते हैं, बैलेंस शीट। तो बाबू नॉर्मल क्वेश्चन हो या एब नॉर्मल क्वेश्चन हो, क्वेश्चन लगाने के लिए हम लोग के पास क्वेश्चन का होना अनिवार्य है। अभी देखिए आपके सामने आएगा क्वेश्चन, आ गया। अब आप इस क्वेश्चन का ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, मैंने ले लिया है। अब हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। तो आप देखेंगे कैसे किया जाएगा सॉल्व। मैं आपको थोड़ा सा फिर पीछे ले जाके समझा दूं। मैंने क्या बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट में वो सभी चीजें जाती हैं जो एक फैक्ट्री के अंदर वस्तु के मैन्युफैक्चर में क्या होते हैं, खर्च होते हैं। जब वस्तु बनकर रेडी हो जाती है तब वो कहां जाता है, पीएल में। यानी जब वो मार्केट से, फैक्ट्री से बाहर मार्केट में बिकने के लिए जाता है तो सारे खर्चे किस में आते हैं, पीएल में। तो फैक्ट्री में आने वाले खर्चे को डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, अब पीएल में आने वाले खर्चे को इनडायरेक्ट कहते हैं। क्लियर बच्चा लोग? उसके बाद बनता है बैलेंस शीट, लायबिलिटीज और क्या आते हैं, एसेट्स आते हैं। चलिए करते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व। देखो आप सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित तलपट से मोहन की पुस्तक में अंतिम खाता बनाइए। यानी वो आपको ट्रायल बैलेंस बना के दिया है, अब कह रहा है कि मोहन नाम के लड़के का क्या बनाना है आपको, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट मतलब तीनों चीज, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। डेट देखो उसके बगल में मैंने लिख दिया है 31 मार्च 2019। तो नीचे लिखते हैं ट्रेडिंग पीएल के नीचे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ओके, अब करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं, ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग की शुरुआत याद रखिएगा हमेशा करते हैं ओपनिंग स्टॉक से। तो आप देखिए ओपनिंग स्टॉक दिया होगा आपको, सबसे ऊपर सर्वे पे लिखा हुआ है कितना है ओपनिंग स्टॉक, 2000। ओपनिंग स्टॉक मैंने बताया था ना क्या होता है, जो रात में बच गया वो क्लोजिंग, और वो दूसरे दिन क्या बन जाता है, सुबह ओपनिंग। तो ओपनिंग हो गया। इसके बाद देखो लिखते हैं इसमें परचेज। तो खोजो परचेज कहां है। तो अगर हम परचेज खोजते हैं, देखिए क्रय और विक्रय एक साथ दिया है, परचेज और सेल। तो मैं आपको एक सबसे आसान तरीका हम बता दें ट्रेडिंग पीएल लगाने का। जब ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट लिखा हो, देखो नाम पक्ष का मतलब होता है डेबिट और जमा पक्ष का मतलब होता है क्रेडिट। तो जब डेबिट क्रेडिट लिखा हो एकदम नो टेंशन, हमेशा याद रखना डेबिट का सारा पैसा ट्रेडिंग पीएल के डेबिट में आता है और क्रेडिट का सारा पैसा ट्रेडिंग पीएल के क्रेडिट में आता है। और एक और याद कर लेना कि ट्रेडिंग के क्रेडिट में सिर्फ दो चीज आता है, सेल और क्लोजिंग स्टॉक, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है। ओके, सेल रिटर्न होगा तो आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। ठीक, सभी चीजें कहां जाएंगी, डेबिट में। तो देखो परचेज का पैसा डेबिट में लिखा हुआ है कितना, 36,000, 36,000 हो गया। उसी बगल में देखो लिखा हुआ है सेल, तो सेल हम लोग कहां लिख देंगे, बाई क्रेडिट में सेल दिया हुआ है 60,000। रिटर्न नहीं दिया तो हम छोड़ देंगे। इतना चीज शुरू में लिखने के बाद फिर आप क्वेश्चन को करिएगा शुरू से पढ़ना स्टार्ट। देखिए ओपनिंग स्टॉक हो गया, मशीन लिखा है, मशीन कहां जाता है, बैलेंस शीट में। क्रय लिख दिया, ईंधन फ्यूल, फ्यूल का काम कहां पड़ता है, फैक्ट्री के अंदर। तो कितने का फ्यूल है आपका, 2000 रुपए का फ्यूल है, मैंने लिख दिया। इसके बाद देखो लिखा है कारखाना बिजली, खुद चीख चीख कर बता रहा है, खुद चीख चीख के बता रहा है फैक्ट्री लाइट। तो फैक्ट्री की बिजली कहां चली जाएगी, फैक्ट्री में कितना लिखा हुआ है, 8000। मैंने कहा था ना फैक्ट्री के अंदर
कहां पर? फैक्ट्री के अंदर की सभी चीजें किस में जाती हैं? ट्रेडिंग में। अब फैक्ट्री के बाहर की सभी चीजें किस में जाती हैं? पीएल में। तो ब्रेड मेरा बन रहा है, उसमें क्या लग रहा है? सारे आइटम। इसके बाद देखो लिखा हुआ है वेजेस, मजदूर। मजदूर हमेशा फैक्ट्री के अंदर होते हैं, ठीक है। तो फैक्ट्री के अंदर मजदूर इस मशीन यानी जो भी चीज हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, मान लो मेरा फैक्ट्री, आपको पता है मेरी फैक्ट्री में क्या बनता है? ब्रेड। 80,000 यही ज्यादा है दोनों तरफ। और डेबिट का टोटल आ रहा है 50,600, मैंने जोड़ा था पहले ही। 50,600 को जब 80,000 से हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा 29,400 रुपए, ठीक है। क्रेडिट का आपका कितना आएगा? 80,000 और डेबिट का टोटल आ रहा है 50,600। जब 50,600 को 80,000 से माइनस करेंगे तो कितना बैलेंस आएगा? 29,400। और जब डेबिट में बैलेंस आता है तो वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट, और जब क्रेडिट में आता है तो वो होता है ग्रॉस लॉस। और जो भी है उसको लिख दीजिएगा CD। क्या लिखना है आपको? CD। CD फिर अपोजिट में ट्रांसफर होती है इस टोटल के नीचे, तो ये बन जाती है ग्रॉस प्रॉफिट ब्रैकेट में BD, बड़की दुल्हनिया। यानी जब CD क्या बन जाए? BD। CD मतलब कैरेट डाउन, BD मतलब ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन मतलब पिछला शेष को आगे लाया। तो देखो यहीं से आगाज हो गया। यहीं से किसका आगाज हो गया? PL का। अब यहीं से शुरू हो गया PL, तो PL के लिए फिर ऊपर जाएंगे। एक बात हमेशा रटे रहना, फैक्ट्री के बाहर का सारा खर्चा यानी जो हमारे सेल को बढ़ाता है, हमारे फैक्ट्री का प्रमोशन करता है, उस सारे खर्चे किस में आते हैं? पीएल में आते हैं, जिसको हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। तो इसको करते हैं सॉल्व हम लोग, और ऊपर से पढ़ना मैंने भी फिर बताया था, फिर बता दे रहे हैं कि डेबिट का पैसा डेबिट में और क्रेडिट का पैसा क्रेडिट में। चलो पढ़ते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक हो गया, मशीन नहीं आएगा, क्रय नहीं आएगा, ईंधन नहीं आएगा, कारखाना नहीं आएगा, मजदूरी नहीं आएगा, डिस्काउंट, देखो डिस्काउंट आएगा। अब पहला डिस्काउंट कहां लिखा गया है? डेबिट में, तो डेबिट का पैसा डेबिट में। इसका मतलब हो गया डिस्काउंट, ये क्या है? अलाउड है। मैंने डिस्काउंट किसी को दिया है कितना? 1200, और उसके नीचे देखो लिखा है सैलरी, तो आप क्या लिख दीजिए? सैलरी। सैलरी कितनी है आपकी? सैलरी मैंने दिया 12,000। हम बहुत बड़े आदमी हैं, बड़े लोग बड़ी सैलरी देते हैं कि नहीं? ये आपका है, ध्यान दीजिएगा। हम लगा रहे हैं, हम लोग मालिक हैं। हम लोग क्या करते हैं? सैलरी बांटते हैं। उसके बाद देखो लिखा है सैलरी बाद कार्यालय खर्चा, ऑफिस एक्सपेंसेस। अब सारे एक्सपेंसेस कहां जाएंगे? पीएल में। सभी क्या हो रहे हैं? फैक्ट्री के बाहर किए जा रहे हैं खर्च। तो देखो ऑफिस एक्सपेंसेस है 6,000, इसमें एक चीज छूट गया, उसी के ऊपर लिखा हुआ है डिस्काउंट रिसीव। चीख चीख के बोलता है। देखो एक चीज रख लेना, रिसीव जो प्रॉफिट होगा उसको चीख चीख कर बोलेगा, बताएगा आई एम प्रॉफिट, आई एम प्रॉफिट। चीख चीख के बोल रहा है कि डिस्काउंट मिला तो फायदा। फायदा कहां जाता है? क्रेडिट में। डिस्काउंट रिसीव, तो डिस्काउंट कितना हम लोग को मिल गया? 400 रुपए। ओके अच्छा, उसके नीचे बड़े ऑफिस हो गया। कमीशन भी रिसीव हो रहा है। देखो कमीशन भी चीख चीख के बोल रहा है कि कमीशन मिला, तो कमीशन कितना रिसीव हुआ? देखिए कमीशन हम लोग को मिल रहा है 800 रुपए। खत्म। उसके बाद डेप्टर्स नहीं आएगा। किराया, रेंट जो होता है वो हम लोग का देखो लिखा है रेंट एंड टैक्स। टैक्स दे रहा है ना। टैक्स क्या होता है? फैक्ट्री के बाहर दिया जाता है। कितना दिया गया है? 1,000 रुपए। उसके बाद लेखन सामग्री, स्टेशनरी लिख लीजिए। स्टेशनरी भी क्या है? ज्यादातर ऑफिस में ही यूज किया जाता है, ना कि फैक्ट्री में। इसके बाद से बाह भाड़ा, कैरेज यानी फ्रैक्ट आउटवर्ड, देखो बाह मतलब फैक्ट्री में से माल कहां निकल रहा है? बाहर जा रहा है। जैसे भी वो दरवाजा क्रॉस करता है फैक्ट्री का, वो सभी खर्च किस में आ जाते हैं? पीएल में आ जाते हैं। खत्म हो गया। एक बार चेक कर लो, देखो सब चीज आ गया। ओपनिंग नहीं आएगा, मशीन नहीं, क्रय नहीं, ईंधन नहीं, कारखाना नहीं, मजदूर, कटौती हो गया डेबिट में, सैलरी हो गया, डिस्काउंट हो गया, ऑफिस हो गया, कमीशन हो गया, डेबिट किराया हो गया, लेखन हो गया। बात सवाल खत्म। दैट्स ऑल, क्लियर। 2 सेकंड में खत्म। अब इसको करते हैं ऐड। जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्रेडिट का इसका टोटल आएगा 30,600 इधर भी और 30,600 इधर भी, क्योंकि इसको जब जोड़ोगे डेबिट का टोटल आपका आएगा 23,400। यानी यहां से जोड़िएगा 23,000, ऊपर से नहीं मतलब है। 23,400 और इसका टोटल कितना आ रहा है? 30,600। ज्यादा कौन है? 30,600। उसको दोनों तरफ, और देखो डेबिट में कम पड़ता है तो वो होता है नेट
प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट देखिए आपका दिया होगा 7200 रुपए, 7200। अब ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसफर टू कैपिटल। ट्रेडिंग का पैसा पीएल में आता है और पीएल का पैसा बैलेंस शीट में जाता है। चलो अब लगाते हैं बैलेंस शीट में, क्या लगाते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैपिटल से। बैलेंस शीट में कहां जाते हैं, कैपिटल। अब इसका रूल सुन लो, इसमें मैंने क्या बताया था, डेबिट का पैसा डेबिट में, क्रेडिट का पैसा क्रेडिट में, पर बैलेंस शीट में उल्टा होता है। डेबिट का पैसा क्रेडिट में जाता है और क्रेडिट का पैसा कहां आता है, डेबिट में। देखो कैपिटल सबसे नीचे लिखा हुआ है पूंजी, उसका पैसा कहां लिखा गया, क्रेडिट में, तो आप कहां लिख दीजिए, डेबिट में। अंदर लिखेंगे और उसमें अपने नेट प्रॉफिट यानी एनपी नेपाल को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। देखो नेट प्रॉफिट आया था, लॉस होता तो माइनस हो जाता, अब प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कितना प्रॉफिट आया है, 7200। जोड़ने पे ये हो गया 44,000। जोड़ने पे कितना हो गया, 44,000। अगर ड्राइंग हो तो घटा दो, ड्राइंग मतलब होता है आहरण। ड्राइंग दिया है, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, बाहर चला गया, 44,000 खत्म। अब शुरू से पढ़िए। स्टॉक हो गया, मशीन, मशीन हम लोग के लिए क्या होती है, एसेट्स होती है। एसेट्स कहां जाएगा, क्रेडिट में। बच्चा लोग कितना एसेट लिखा गया है, 4000। इसके बाद देखो नीचे लिखा है डेप्टर्स, देनदार, इसके बाद कुछ नहीं है। डेप्टर्स कितना लिखा है, 20,000। और डेप्टर्स को महेश सर क्या कहते हैं, डेप्टर्स मींस ग्राहक, ग्राहक माने भगवान, भगवान माने संपत्ति, और संपत्ति कहां जाता है, क्रेडिट में। सवाल खत्म, सवाल क्या हो गया, खत्म। जोड़ लीजिए, आंसर आ गया। देखिए 44,000, यहां भी कितना आना चाहिए, 44,000। ओ माय गॉड, यहां तो 24 है, नीचे 44, कुछ तो छूट रहा है। अगर आप क्वेश्चन देखें तो सारा आइटम मैंने सभी जगह लिख दिया, अब फिर भी आंसर नहीं आया, ई क्या। तो आपको मैं बताऊं, एक चीज जो सवाल के सबसे नीचे लिखी है उसका नाम है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को देखिए, वो सवाल के बाहर है, बाहर, इसका मतलब उसका एंट्री कितनी बार होगा, 2 बार। देखिए एक बार मैंने कहां कर दिया था, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, अब ये फिर कहा जाएगा क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट के एसेट्स में, क्योंकि स्टॉक जो बच गया वो हम लोग की क्या हो गई, संपत्ति हो गई। देखिए आंसर आ गया। मैंने कहा था ना, एग्जाम हॉल में आपको पता चल जाएगा कि आप कितने में कितना पा रहे हैं। तो 10 में 10 आपको महेश सर ने क्या किया, दिला दिया। आंसर देख के खुश, ऐसा देख खुश हो गए ना। मैंने बोला ना, जैसे जेठालाल बबीता जी को देख के खुश होता है, बहुत स्मार्ट लग रहे हो, वैसे ही आप भी खुश होने वाले हैं। किसको, इस आंसर को देख के। अगर अच्छा लगा हो, तरीका समझ में आ गया हो, सिस्टम एकदम क्लियर हो, तो यार एक बार लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करो कि उन बच्चों तक मेरा वीडियो पहुंचे जो बच्चे कोचिंग नहीं पढ़ पाते, जिनके पास पैसे की कमी है। प्लीज मेरे बच्चों, मेरे सभी वीडियो को आप शेयर जरूर किया कीजिए। अगर आपके पास सब्सक्राइब करने का समय नहीं है, आपको मतलब मेहनत लगता है सब्सक्राइब करने में, तो शेयर कर दिया करो यार। और नहीं तो अगर आपको महेश सर का सारा वीडियो मजा आता हो, समझ में आता हो, तो आपसे एक टीचर रिक्वेस्ट कर रहा है, सोचिए कितनी बड़ी बात है, आपसे टीचर रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज मेरे चैनल को बेटा कर दो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। ओके, अगला वीडियो आने वाला है एडजस्टमेंट पर। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।